सुनहरी परी और राजकुमार की कहानी। एक समय की बात है, किसी खूबसूरत और विशाल राज्य में एक राजकुमार रहता था, जिसका नाम आदित्य था। राजकुमार आदित्य जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही दयालु और न्यायप्रिय भी था। उसके राज्य में सब कुशल मंगल था, पर राजकुमार के मन में एक अनजाना सा कौतूहल था, परियों की कहानियों को लेकर, विशेषकर सुनहरी परी की कहानी, जिसके सौंदर्य और जादू के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन राजकुमार आदित्य शिकार खेलने घने जंगल में गया। भटकते भटकते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां आज तक कोई नहीं गया था। वहां एक झील के किनारे, जिसकी पानी शीशे की तरह चमक रहा था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। सुनहरे बालों वाली, सुनहरे पंखों वाली एक परी उस झील में अटखेलियां कर रही थी। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, जिससे सारा वातावरण प्रकाशमय हो रहा था। राजकुमार समझ गया कि यह वही सुनहरी परी है जिसके बारे में उसने सुना था। परी ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वह कुछ सहम सी गई, पर राजकुमार आदित्य ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय दिया और उसके अद्भुत सौंदर्य की प्रशंसा की। परी का नाम सुनैना था। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। राजकुमार हर रोज उसी झील के किनारे सुनैना से मिलने आता। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। उसी राज्य के पास एक दुष्ट जादूगर रहता था, जिसे सुनहरी परी की शक्तियों का पता चल गया था। वो परी को बंदी बनाकर उसकी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। एक दिन जब राजकुमार आदित्य अपने महल में था, जादूगर ने मौका देखकर परी सुनैना पर हमला कर दिया और उसे अपने मायाजाल में फंसाकर एक ऊंचे पहाड़ की गुफा में कैद कर दिया। जब राजकुमार आदित्य झील पर पहुंचा और सुनैना को वहां नहीं पाया, तो वह व्याकुल हो उठा। तभी उसे पास ही एक मुरझाया हुआ सुनहरा पंख मिला। वो समझ गया कि सुनैना किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने तुरंत अपने सबसे वीर सैनिकों को इकट्ठा किया और सुनैना की खोज में निकल पड़ा। कड़ी मशक्कत और कई बाधाओं को पार करने के बाद राजकुमार उस ऊंचे पहाड़ तक पहुंचा जहां जादूगर रहता था। जादूगर अपनी भयानक शक्तियों के साथ तैयार था। राजकुमार और जादूगर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जादूगर ने अपनी काली शक्तियों से राजकुमार को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार आदित्य के साहस और सुनैना के प्रति उसके सच्चे प्रेम ने उसे अद्भुत शक्ति दी। अंत में राजकुमार ने अपनी तलवार से जादूगर का अंत कर दिया। जादूगर के मरते ही उसका सारा मायाजाल टूट गया और परी सुनैना आजाद हो गई। राजकुमार और सुनैना खुशी खुशी अपने राज्य लौटे। राज्य में उनके वापस आने की खबर सुनकर उत्सव का माहौल छा गया। राजकुमार आदित्य ने सुनहरी परी सुनैना से विवाह कर लिया और दोनों सदा सदा के लिए सुखपूर्वक रहने लगे। सुनहरी परी की अच्छाई और राजकुमार के शौर्य ने उनके राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उनकी प्रेम कहानी युगों युगों तक सुनाई जाने लगी।